भाई साहब, कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन पर बैन लगाने की बात कर रही है। आप इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? नहीं बोलता। क्यों? जब हमारे हिंदू कर्मचारी ओपीएस की मांग के लिए पंचकुला में खट्टर की लाठियां खा रहे थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब हमारे हिंदू युवा नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर पिट रहे थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब हमारे हिंदू नौजवान अग्निपथ के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब नौकरियों में धांधली, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हिंदू विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब हमारे सैकड़ों हिंदू किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते देते शहीद हो गए थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब हमारे हिंदू भाई बहनों के लाखों करोड़ रुपए लेकर ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे चोर भाग गए थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया गया और हमारे हिंदू गरीब किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार कर्ज तले दबकर आत्महत्या कर रहे थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब करोड़ों हिंदुओं की जमा पूंजी अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए उसको सौंप दी गई थी, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब कोरोना में लाखों हिंदू बिना ऑक्सीजन, बिना इलाज, बिना दवाइयों के मर रहे थे, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? जब कर्नाटक में हिंदुओं से 40% कमीशन मांगा जा रहा था, तब बजरंग दल कुछ बोला था क्या? बड़े देशभक्त बनते हो। फरवरी 2017 में आपके आज के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि बजरंग दल तो वो संगठन है जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है, क्योंकि एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को पकड़ा था। ये लोग टेलीफोन एक्सचेंज के आड़ में मुखबिरी का धंधा कर रहे थे। एक तो पता नहीं इन लोगों की ये मुखबिरी करने की खानदानी आदत कब छूटेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, देशद्रोहियों का रिश्ता देश के बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है, क्योंकि पकड़े गए 11 में से 3 लोग सीधे भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। ध्रुव सक्सेना भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य रह चुका था और आईटी सेल का संयोजक था। जितेंद्र सिंह भाजपा पार्षद का नजदीकी रिश्तेदार था और तीसरा आदमी बलराम सिंह बजरंग दल का सदस्य था और जासूसी गिरोह का मास्टरमाइंड था। बता, तब देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी हो रही थी, बजरंग दल कुछ बोला था क्या? अबे बजरंगी के सबसे बड़े भक्त तो देश के पहलवान हैं, जो पूरी दुनिया के धुरंधरों को हराकर देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। आज वो ही पहलवान इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। बता, बजरंग दल कुछ बोल रहा है क्या? बजरंग दल पर बैन लगाने से हिंदुओं का अपमान होता है, तो बता, बजरंग पुनिया को धरने पर बैठने के लिए मजबूर करने से सनातन धर्म का सम्मान बढ़ता है क्या? बजरंग दल कभी जंतर मंतर पर बैठी हिंदू पहलवान बेटियों के समर्थन में किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, बैंक कर्मियों, एलआईसी कर्मियों, दुकानदारों, बेरोजगारों, विद्यार्थियों, युवाओं, किसी के समर्थन में आज तक एक भी शब्द बोला हो, तो हम बजरंग दल के समर्थन में बोलने क्या, उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं का समर्थन चाहिए तो हिंदुओं के असली मुद्दों के लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा। पार्क में टीनेजर लड़के लड़कियों को पीटने से